Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is IUPAC names. The IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. I stand for international, U stand for union, P stand for pure, A stand for applied and C stand for chemists. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, ये एक बच्चों कमेटी थी जिसके थ्रू हमने मालिक्यूल्स को उनको स्पेसिफिक नेम दिए थे। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाम थे, जो मालिक्यूल थे, उनके नेम थे, उनके डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नेम थे। तो उनको जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था लोगों को कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो इस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके के तौर पे उनको नाम देने के लिए एक टीम बनाएगी, कमेटी बनाएगी, ताकि हम उस कमेटी के थ्रू मालिक्यूल्स को उनके स्पेसिफिक नेम दे सकें। तो 1889 में सॉल्यूशन फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉर्ट आउट किया गया थ्रू अ कमेटी नोन एज ICC, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। और फिर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया 1892 में, यानी कि इतनी देर के बाद जब इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो रिपोर्ट 1892 में उन्होंने एक्सेप्ट की, इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने कोई फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से काम फिर इनकम्प्लीट रह गया। फिर उसके बाद साइंटिस्ट की कोशिश के बाद 1930 में 1930 में एक और कमेटी थी जिसका नाम था IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। क्या नाम था इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, IUC गिव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब इसके बाद इस कमेटी ने भी जो मालिक्यूल्स के नेम थे उनको मज़ीद आगे मॉडिफिकेशन के लिए जारी किया। फिर उसके बाद 1947 में एक न्यू कमेटी बनाई गई जिसका नाम था IUPAC, जिसका नाम हमने पढ़ा था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके थ्रू फिर हमने मालिक्यूल्स को उनके स्पेसिफिक नेम दिए। और अब हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो 1979 में जो IUPAC ने उनके नाम दिए थे और जो तरीक़ाकार हमें बताया था कि इसके थ्रू उनको नाम देने हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। यानी कि जो हम नोमेनक्लेचर अब स्टडी करेंगे अल्कीन के, अल्केन और अल्काइन या और अल्काइल ग्रुप वगैरह के भी, तो वो किसके थ्रू हम पढ़ेंगे? वो IUPAC के थ्रू। तो कब उसको मॉडिफाई किया गया था? 1979 में। और इस कमेटी ने एक प्रिंसिपल बनाया था जिस प्रिंसिपल के थ्रू हमने उनको नाम देना था। तो वो प्रिंसिपल भी इधर लिखा होगा कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। आपकी कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जाने जाते हैं और इन सभी को डिफरेंट नेम दिए गए हैं थ्रू IUPAC सिस्टम। और इसका एक प्रिंसिपल था कि हर डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट नेम होंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 चीज़ें या 3 कंपाउंड हैं उनका नाम एक ही होगा, नहीं, हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नाम होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ IUPAC। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ IUPAC, तो क्या कहना है? ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम।
तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर है इसमें हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मीथेन है, मीथेन METHANE, मीथेन। अब हमने इसका नॉमेनक्लेचर देखना है अल्काइल ग्रुप का। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक अल्केन है, दैट इज़ मीथेन। इसका फार्मूला भी आपको पता है, CH4 फार्मूला इसका। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये स्ट्रेट चेन है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो हाइड्रोजन निकालेंगे ना जो एंड से, उसको आप टर्मिनल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। कौन से हाइड्रोजन कह सकते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो पीछे 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा ये। तो इसका नाम है मिथाइल। ये कैसे हुआ बच्चों? मीथेन का जो ANE है इसको रिप्लेस कर दें YLE के साथ, या YL कह लें, अकेला YL कह लें, E नहीं है, YL है। यानी कि मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम मीथेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल में। इसका नाम कैसे कन्वर्ट होगा? जो ANE है मीथेन में उसको रिप्लेस कर दो थ्रू YL के साथ, तो क्या नाम हो जाएगा उसका? मिथाइल। तो एग्जांपल दी हुई है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करें तो CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसी तरह हम और एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिस तरह ईथेन है, ईथेन का C2 और एच इसमें कितने होते हैं? 6। अगर हम यहाँ से एक एच कम कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइल, यानी कि C2H5। या इसको अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें, CH3, एक CH3 ये है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा? CH2। बात वही है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है। तो इसमें भी देखो दो कार्बन थी और 5 हाइड्रोजन, पहले 6 थी, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी तो वो कितनी रहेगी? पीछे 5। तो हाइड्रोजन एक कम करने से उसका नाम भी चेंज हो गया। पहले मीथेन था तो ANE ख़त्म करके हमने YL लगाया तो वो बन गया मिथाइल, जिस तरह ये दिया हुआ है। अब हमारे पास ईथेन थी, ईथेन से हमने ANE ख़त्म किया, YL लगाया तो क्या बन गया? इथाइल। अब हम प्रोपेन की बात कर लेते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। अगर हम ब्यूटेन की एग्जांपल पढ़ें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करें तो ब्यूटाइल। अब जो इसके साथ लिखा हुआ है छोटा सा n, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल एंड नॉर्मल ब्यूटाइल। तो इनकी आगे एब्रीविएशंस भी दी हुई हैं। जिस तरह मीथेन था, मीथेन से मिथाइल में कन्वर्ट हुआ, इसका नाम एब्रीविएशन इसकी थी मेथ। और जो इथेन है ये इसका अल्काइल ग्रुप हो गया इथाइल, और इसकी जो एब्रीविएशन है वो है इथ। उसके बाद अगर प्रोपेन है, प्रोपाइल बन गया और इसकी एब्रीविएशन है प्रोप। और उसके बाद ब्यूटेन है, एन ब्यूटाइल, तो ये हो गया एन बॉट। यानी कि इसकी एब्रीविएशंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका फुल नेम यूज़ किया जाता है, तो आप भी फुल नेम यूज़ करें। एब्रीविएशन भी आपको वैसे पता होना चाहिए। तो आपने ये देख लिया आज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आज हमने अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर स्टडी किया। इसमें बस आपने ये याद रखना है कि अल्केन का ANE ख़त्म करके YL लगाना है। तो वो ख़त्म कब करना है? जब हम वहाँ से एक टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास वो अल्केन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। तो आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।